चला विनंती असेल मॅच सुरू करा. चला मॅच सुरू करा विनंती असेल. चला मॅच सुरू करा. 3 मॅच बाकी आहेत आपल्याला. थोडीशी घाई करा प्लीज. हेलो, चलिए वेलकम बैक. और एक बड़ा मैच AK21 वर्सेस सिंह पैकर के बीच में. चलिए बहुत ही खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट. और अगर बात की जाए तो बिल्कुल अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता हुआ, एक सुनहरे मुकाम की तरफ बढ़ता हुआ ये बामनी ट्रॉफी 2025 सीजन 2 एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट. और सभी ऐतिहासिक खिलाड़ी यहां पर काफी उत्सुकता दिखाते हुए, और दोनों ही बल्लेबाज हमें यहां नजर आ रहे हैं. विकेटों पर बात करें स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे शाहिद. सर एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेजना है. एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेजना है. AK21 बैट्समैन एक एक्स्ट्रा प्लेयर जल्द से जल्द भेजना है. ये चीज आपको समझनी है ना सर, कि आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर, आप विकेटों पर पहुंचे उससे पहले आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर होना चाहिए. और इसके बाद का जो मैच है वो कल के जो बचे हुए 2 मैच है, यानी कि जो टाई पैकर प्रभा देवी श्रीतेज 11 पुणे वर्सेस टीम मल्हार, ये 2 टीमों के बीच में खेला जाएगा. दोनों ही टीमों के कप्तानों से यहां पर निवेदन है कि जल्द से जल्द टॉस के बॉस की तरफ आपने आना है. चलिए ओके, एवरीथिंग इज सेट. सूर्या इज ऑन अ बॉलिंग मार्क. शाहिद होंगे स्ट्राइक पर. पहली गेंद. एक इंपॉर्टेंट मैच. ये बहुत ही अच्छे फ्यूरियस सूर्या, उनका तीखापन दिखाए. देखिए गेंद की जो गति है ना, आप गति देखिए कितनी गति है. रफ्तार का एक बहुत बड़ा सरदार है जो चीता कैंप की सरजमीन से आता है. एक ऐसी एक्सप्रेस है जो चीता कैंप से भी छूटती है. और ये गेंद जाकर टकराई है, समझिए जाली यानी कि पीछे के फैन से टकरा कर वो गेंद सीधा सूर्या गेंदबाज के हाथों में आई है. ओहो, इस बार एक अच्छा शॉट खेला है कवर्स की दिशा में. 2 रन यहां पर मिल जाएगा. यानी कि शाहिद की भी अगर बात करें तो सुपर डुपर हिट, एक ऐसे खिलाड़ी हैं और इस ग्राउंड का एक बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी है.
इस ग्राउंड पर बहुत सभी का दिल जीतने का उन्होंने काम किया है। पुरंदर चषक में भी अगर देखा जाए तो एक नायाब पारी उन्होंने खेली थी। मैच भले ही नहीं जीता लेकिन सभी का दिल जरूर जीता था उस मैच से, और काफी कुछ उम्मीदें यहाँ पर शाहिद के साथ भी जुड़ी हुई। फ्यूरियस सूर्या फिर से गेंदबाजी मार्ग पर, फिर से पटकी हुई गेंद है इस बार। अगर सूर्या के पास बात करें तो रफ्तार है, तेजी है, गति और साथ में वेरिएशन है, लेंथ में परिवर्तन करना जानते हैं। और पुरंदर चषक में तो हमने इन्हें स्लोअर गेंद करती हुई भी देखी थी, और बिल्कुल मेरी और खिलाड़ी के बीच में बात भी हुई थी, और उन्होंने भी कहा था कि मैंने उन्हें पूछा कि भाई सूर्या स्लोअर करता है, तो उन्होंने कहा हाँ भाई साहब सूर्या, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा कि आज सूर्या ने स्लोअर गेंद की थी। और इस बार क्रैम्प किया है बल्लेबाज को, बॉडी लाइन की ये गेंद है और फेंस के बाहर जाएगी, और अंपायर जेपी पवार सर यानी कि जे पवार सर वो इशारा देंगे 2 रन का। 2 रन यहाँ पर मिलता हुआ, और इस 2 रन के साथ अगर बात की जाए स्कोर हो जाएगा 4 रन 3 गेंदों के बाद। अगली माय गॉड, ये है फ्यूरियस सूर्या, चारों खाने चित, गलिया ऊपर डंडिया बाहर, और एक शाहिद जैसा सुपर डुपर हिट बल्लेबाज, नो डाउट आउट होगा डग आउट। ये सूर्या की पहचान है, तीखा मारा करना जानता है, यॉर्कर डिलीवर करना जानता है, ये पहचान है। ये चीता कैंप क्रिकेट की देन है, ये चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन की देन है, ये मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी की देन है, ये खलीफा ट्रॉफी की देन है, ये ब्रो कंपनी ट्रॉफी की देन है, और ये फिरोज 11 जैसी टीम की देन है। ये ऐसा खिलाड़ी है, ये जबरदस्त प्रदर्शन करता है, ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट का एक रफ्तार का सरदार। और दुर्गेश को भी फिर से उसी यॉर्कर के साथ उनका भी यहाँ पर स्वागत किया है विकेटों पर। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन डॉट के साथ ये पहला ओवर सफल ओवर समाप्त यहाँ पर करते हुए, और सुमित ढेकले ने यहाँ पर बधाई दी सूर्या को। और पहले ओवर की अगर बात करें तो जंग अपने नाम करता हुआ फ्यूरियस सूर्या यानी कि सिर्फ 4 रन दिए और 1 विकेट भी अपने नाम किया है। चलिए गंगा है, रोहन, और ये अच्छी गेंद है यहां पर गंगा। जी बिल्कुल, सूर्या के बारे में जब मैं बात कर रहा था कि चीता कैंप से निकलता है, और ओपन क्रिकेट की अगर बात करें तो उमेश 11 जैसी बड़ी ढाकर टीम में खेलता हुआ भी नजर आता है। और हमें इस बार देखना होगा, जगह जरूर बनाई थी, ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे रोहन, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है, और गेंद ये जाएगी फाइन लेग के दिशा में। और सूर्या की अगर बात करें तो इस साल सुप्रीमो चषक भी खेलते हुए नजर आए, और उमेश 11 में ही खेलते हुए नजर आए। 1 रन यहाँ पर मिला है, और बात करेंगे अब गंगा और रोहन की भी अगर बात करें तो एक ऐसा खिलाड़ी है जो इस ग्राउंड का एक चहीता खिलाड़ी है। और फिर से इस बार एक अच्छा शॉट है, 1 बाउंस खिलाड़ी है वहां पर विशारत, वन ऑफ द सेफेस्ट हैंड है, जितना कूल है उतनी खूबसूरती से फील्डिंग भी करता है। यानी कि युवा खिलाड़ियों और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ एक सजी हुई खूबसूरत सी टीम सिंह पैकर्स यहाँ पर परफॉर्म करती हुई, और तारे सितारों वाली टीम यानी कि आयत 11 वो भी इंतजार कर रही है कि किन के साथ यहाँ पर दो हाथ करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इस बार गेंद मिली जरूर थी आर्क में, लेकिन उससे परफेक्ट जगह नहीं भेज पाए, लेकिन 2 रन जरूर मिलेगा। ये अच्छे सिग्नल होते हैं, बल्लेबाज के बल्ले पर गेंद लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो चक्र है ना, ये मैच का जो चक्र है वो चलना बहुत जरूरी है। 2 रन यहाँ पर मिला है, क्योंकि सिंगल एंड डबल इज द लाइफ लाइन ऑफ अ क्रिकेट। चाहे वो आप इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेले, चाहे आप रबर बॉल क्रिकेट खेले, आपको रन का चक्रव्यूह यानी कि जो आपको स्कोर कार्ड और मैच को चलाना है तो सिंगल डबल चलाने पड़ेंगे। अगली गेंद गंगा की, और दुर्गेश ने दिखाया अपना तैश, कैश किया है पूरे 6 रन। एक अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से खेला गया, खूबसूरत शॉट। ये बिल्कुल शॉट में क्लास नहीं था, लेकिन ये शॉट झक्कास था, एक अच्छा शॉट। और रबर बॉल क्रिकेट जब आप खेलते हैं ना, तो यहाँ पर क्लास की नहीं, यहाँ पर ताकत की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर प्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, वो यहाँ पर दिखाया है दुर्गेश ने इस शॉट के साथ।
ओह, फिर से यहाँ पर थोड़ा सा डक किया था लॉन्ग द कारपेट। यहाँ पर शॉर्ट लेग की तरफ खेला गया ये शॉट, वहां पर खिलाड़ी है लेकिन एक रन ले जाएंगे। काफी तेजी के साथ रन चुराना भी जानते हैं, महारत दिखाई यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने, और इस 6 ने इस ओवर को एक अच्छा ओवर में तब्दील किया है। और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और सुबोध झा भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, और एक ये भी मास्टर क्लास है हमारे सुबोध झा, बिल्कुल किसी वंडर से कम नहीं है। और जहां भी जाते हैं बिल्कुल अगर बात करें तो हर एक खिलाड़ी, ऐसा कोई खिलाड़ी है जो इनके टच में नहीं है, एक ऐसे खिलाड़ी प्रथमेश ठाकरे के हाथों में फिर से यहां पर गेंद थमाई गई है। और प्रथमेश ठाकरे की अगर बात करें तो बल्लेबाजों को क्रैम्प कराना जानते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन गेंदबाजी करना जानते हैं। इससे पहले मैच में हमने देखा उन्होंने बल्लेबाजों को ऑन साइड के शॉट ज्यादा खेलने पे मजबूर किए। हाँ, ये देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह से पैरों को पकड़ा यहाँ पर दुर्गेश, क्योंकि जानते हैं सीधे बल्ले से अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो उन्हें क्यों ना ऑन साइड की दिशा में लेकर जाए। चलो थोड़ा सा घूम कर आए ऑन साइड की दिशा में। तो यहाँ पर बल्लेबाज घूमते रह गए और गेंद उनके पैड पर लगी और गेंद वहीं रही, डॉट गेंद यहाँ पर आई है। और फिर से इस बार देखना होगा, सीधा गेंद हाथों में डायरेक्ट हिट अगर लगती तो खतरे के निशान पर जरूर नजर आते रोहन, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई है, एक अच्छा विश्वास दिखाया है और भरोसा जीता है एक दूसरे का। उन्हें पता है कि भाई साहब यहाँ पर रन से जरूरी है और रोहन को स्ट्राइक भी चाहिए था, खतरा लिया है। और एक रन के लिए इतना बड़ा खतरा कभी कभी थोड़ा सा भारी भी पड़ जाता है। इस बार फिर से ऑन साइड की दिशा में एक ऊंचा शॉट खेला है, वहां पर डीप स्क्वायर लेग की तरफ 2 रन का इशारा यहां पर आता हुआ अंपायर जय पवार सर का। और 2 रन के साथ यहां पर अगर बात की जाए तो जो रन चाहिए ना, बिकॉज रन आर द बुलेट्स ऑफ योर गन्स, यानी कि जब आप फील्डिंग करने आएंगे तो आपके जो गेंदबाज आएंगे तो उन्हें हाथों में जो आप बंदूक देंगे ना, तो उसकी गोलियां रन है। ये अच्छी गेंद है, ये जबरदस्त है, यॉर्कर लाइन करना ये भी जानते हैं, ये प्रथमेश ठाकरे की वेरिएशन है। अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए अब रोहन, देखना होगा रोहन किस तरह से अपनी पहचान यहां पर छोड़ेंगे, किस तरह से अपनी छाप यहां पर छोड़ेंगे। और फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला गया, ज्यादा फाइन गई है क्या, ये देखना होगा। और अंपायर ने जी बिल्कुल ये कहा कि ये काफी ज्यादा फाइन गई, यानी कि एक ही रन यहां पर मिलेगा, डिक्लेयर जोन में ये गेंद गई है। बॉल देना है सर, बॉल। तो प्रयास तो जरूर कर रहे हैं यहाँ पर, एक जो लड़त करनी है वो लड़त जरूर करें, क्योंकि इस टूर्नामेंट में सभी को चाहिए बढ़त और उसके लिए करनी होगी लड़त, और वही लड़त यहाँ पर दिखा रहे रोहन नायक, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी ये प्रतियोगिता है। और फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला गया ये शॉट है, 2 रन से ही समाधान दिखाना पड़ेगा। और 2 रन के साथ ओवर हो चुका है समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद अगर बात की जाए तो 7 के रन रेट के साथ ये स्कोर आगे चला है। एक विकेट यहाँ पर गवाई है AK21 ने, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ज्यादा रन खर्चे नहीं है, यानी कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 ओवर का खेल आना अभी बाकी है। और ये 12 गेंदे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेंदे हैं, यहाँ पर 12 गेंदों में लगभग 21 रन हो चुके हैं। और ये 12 गेंदों पर यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में अगर जिंदा रहना है, इस टूर्नामेंट में खुद को बचाना है, तो यहाँ पर AK21 के बल्लेबाजों को इस 12 गेंदों में 20 रन तो इकट्ठे करने होंगे। सबसे पहला जो प्लान है कि 20 तक तो पहुंचा जाए। अगर आप 20 तक पहुंच गए तो फिर आप यकीनन 25 भी पहुंच सकते हैं, अगर आप 25 पहुंच गए तो आप 30 भी पहुंच सकते हैं। तो एक इस तरह से एक सीढ़ी बनानी होगी। और जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज चलिए गंगा के हाथों में फिर से यहाँ पर गेंद थमाई है, और गंगा भी जी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बल्लेबाजों को क्रैम्प कराने का प्रयास ही ज्यादा है, सीधे बल्ले से खेलने का मौका नहीं देना चाह रहे। इस बार देखना होगा रोहन के बल्ले से एक ऊंचा शॉट आया जरूर है, लेकिन दिशा जरूर चेक करते हुए यहाँ पर अंपायर क्या है दूरी उसकी देंगे मंजूरी। 2 रन की मंजूरी यहाँ पर दी है हमारे अंपायर ने। बिल्कुल अगर बात की जाए तो ये भी ग्राउंड यहाँ पर अंपायरिंग करना जी बिल्कुल इतना आसान है नहीं, और इस मुश्किल को आसान करते हुए दोनों ही अंपायर। और अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी डिफिकल्टीज अगर किसी ग्राउंड में आती है तो वो चीता कैंप के ग्राउंड में है, जहां पर अंपायर को एक दिन समझने में लगता है कि कहां पर क्या है।
और ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है। यहाँ पर थोड़ा सा राइड करना चाहते थे, लेकिन जो गेंद की उछाल है ना वो बल्लेबाज की उछाल से ज्यादा थी। उसे पुल शॉट खेलना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में। डॉट गेंद यहाँ पर आता हुआ। 9 गेंदों का खेल अभी भी शेष, और ये 9 गेंदों में यहाँ पर अपनी पकड़ बतानी होगी, अपनी पकड़ को और मजबूत करनी होगी। यहाँ पर AK21 को अगर इस मैच में लड़ना है तो, क्योंकि सुमित ढेकले एक अच्छे फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से जबरदस्त गेंद है, फिर से ऑन साइड में जाना चाहते थे लेकिन हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे यहाँ पर बल्लेबाज, क्योंकि विशारद पगारे जैसा एक क्लासिकल बल्लेबाज है जिसके पास क्लास है, इसलिए काफी खास है। और सुमित ढेकले द बाहुबली, वो कभी भी मैच को जल्द से जल्द समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसे दो दिग्गज बल्लेबाजों के लिए आपके पास रन होना बहुत जरूरी है। और इस बीच फुल टॉस गेंद जरूर आई थी, पूरे गति के साथ यहाँ पर किया गया था गंगा की तरफ से। और ये जी बिल्कुल यहाँ पर रिव्यू के लिए जाएंगे, यानी कि चेक करेंगे। उच्च न्यायालय में यहाँ पर अर्जी डाली गई है, हमारे थर्ड अंपायर बिजी होंगे, यानी कि बल्लेबाज चाहते हैं कि चेक किया जाए ये बीमर है क्या। अगर गेंद बीमर हुई तो कहीं ना कहीं कुछ फायदा जरूर होगा यहाँ पर AK21 को। और अगली गेंद मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक फ्री हिट की गेंद मिलेगी, फ्री हिट करने का मौका होगा। चलिए हमारे अंपायर अपने पूरे नजरिया और पूरा एक्सपीरियंस, पूरा तजुर्बा यहाँ पर झोंकते हुए इस गेंद पर। और अब क्लियर होगा, अगर ये नो की गेंद होगी तो चले, इट इज अ फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी, दिस इज अ फेयर डिलीवरी। यानी कि अंपायर ने यहाँ पर इशारा कर दिया है कि ये वेस्ट के ऊपर नहीं है। बहुत ही तेज गति थी, लेकिन गंगा की एक बहुत ही घातक गेंद थी। ये बल्लेबाज कहीं ना कहीं चौका है इस गेंद से। फुल टॉस गेंद है, और फुल टॉस गेंदों को अगर सम्मान मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में खेला गया शॉट, और ये डिक्लेयर जोन में ये गेंद जाएगी। और सभी हमारे अजीजों मारूफ मोतबर जितने भी लेजेंड्स प्लेयर हैं वो यहाँ पर जरूर अपनी नजरें बनाकर बैठे हैं। हमारे असलम सर, गुरु सर, हमारे मूलचंद सर, जो कि अगर जिन्हें देखें तो बिल्कुल 1990 पर हम 1990 के दशक में हम पहुंच जाते हैं। हेलो, और इस बीच एक रन यहां पर लिया है, और रवि बुम्बक के हाथों में यहां पर गेंद थमाई गई है। हेलो हेलो हेलो, ओह इस बार एक अच्छा शॉट है, खिलाड़ी है क्या वहां पर, और खिलाड़ी ने है भी और बताया भी, ये कैच पकड़ कर कि मैं हूं। एक अच्छा कैच यहां पर पकड़ा है और अपने गेंदबाज और अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने का यहां पर काम किया है, क्योंकि फील्ड इज द ओनली शील्ड फॉर एनी टीम, और एक बेहतरीन सी शील्ड हमें वहां पर नजर आई। हेलो 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 हेलो। चलिए इसके बाद का जो मैच है, यानी कि कल का जो मैच रह गया था, टाई पैकर्स प्रभा देवी श्रीतेज 11 और टीम मल्हार, दोनों ही टीम के कैप्टन मंच पर आना है सर आपका। यहां पर टॉस होगा, जो कल का मैच रह गया था, यानी कि सेमीफाइनल का मैच दोनों ही टीमों के बीच वो खेला जाएगा। तो दोनों ही टीम के कप्तान यहां पर जल्द से जल्द टॉस के बॉक्स पर आना है। और इस खूबसूरत से पल पर एक बड़े मैच का टॉस वो कराया जाएगा हमारे लेजेंडरी खिलाड़ी जो कि हमारे साथ यहां पर मौजूद है, यानी कि आफ्ताब बामने साहब के मुबारक हाथों से वो टॉस यहां पर कराया जाएगा। और फिर से इस बार मौका है और सेफ स्टैंड वहां पर है और कोई गलती नहीं करेंगे, और एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ। और रनों की अगर बात की जाए तो यहां पर थोड़ी सी मुश्किल है, यानी कि अगर बात करें तो AK21 की टीम के लिए यहां पर पतझड़ का मौसम आ गया।
बाहर नजर नहीं आ रही है, रन्स की बहारें नहीं आ रही हैं और उसके लिए खुद कप्तान यहां पर आए हैं यानी कि अकबर, टीम के कप्तान। आखिरी गेंद, और जी बिल्कुल अकबर भी बल्लेबाजी करना जानते हैं, एक अच्छे बल्लेबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक और एक स्टार खिलाड़ी अपने वक्त के। बीच में अगर बात की जाए तो थोड़ा सा कमर की तकलीफ से और थोड़ा सा एक्सीडेंट जो हुआ था ना, उसके बाद से थोड़ा सा खेल उनका थमा जरूर है। और रसल द टसल वो भी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, चीता कैंप का और एक तेज तर्रारा रफ्तार का सरदार यानी कि नबीउल। पहली पारी यहां पर समाप्त होती हुई, पहले पारी के समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है 29 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट, यानी कि 30 गेंदों में 30 रन बनाने हैं, यानी कि बॉल टू रन है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर की है। यहां पर अगर बात की जाए तो काफी अच्छा नेतृत्व किया है कप्तान ने। चलिए बहुत ही कमाल का, यानी कि अगर बात की जाए तो 6 सीटिंग मशीन भी हमें यहां नजर आ रही है, यानी कि किशन देवेंद्र जो कि पिछले बुरंदर चषक में अगर हमने देखा तो हैट्रिक सिक्सर लगाने का कारनामा उन्होंने भी किया था। तो 6 सीटिंग मशीन भी हमें नजर आ रही है, रवि लिंगाला भी नजर आएंगे इन एक्शन। लेकिन सबसे पहले एक्शन पे रिएक्शन यानी कि शुरुआत यहां पर जरूर करते हुए नजर आएंगे सुमित टेकले। बाबू भाई चलिए टॉस के लिए आना है। टाई पैकर्स, प्रभा देवी, श्रीतेज 11 पुणे और टीम मल्हार, दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के लिए आना है। हेलो 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 हेलो, चलिए दोनों ही टीमों के कैप्टन से यहां पर निवेदन कर रहा हूं, जहां पर कल अगर दोनों ही टीमें आई थी उनका सेमीफाइनल मैच होगा, जहां पर और एक बहुत ही खूबसूरत सी टीम यानी कि टाई पैकर्स, प्रभा देवी, श्रीतेज 11 पुणे, उनका सामना है टीम मल्हार के साथ। तो दोनों ही टीमों का मैच होगा, यानी कि जो सेमीफाइनल है वो यहां पर खेला जाएगा दोनों ही टीमों के बीच। तो दोनों ही टीमों के कैप्टन से यहां पर गुजारिश है कि जल्द से जल्द टॉस के बॉस की तरफ आपने रुख करना है। कैप्टन ओमकार देसाई, जिन्होंने कल एक मास्टर क्लास बल्लेबाजी करके किस तरह से कंडीशंस के हिसाब से बल्लेबाजी की जाती है, किस तरह से मैच को एंकर किया जाता है, वो यहां पर दिखाया था और एक अच्छी बल्लेबाजी करके। और ये दो जोड़ी जो उनकी रही थी, जहां पर अगर बात करें महेश नानगुड़े, और महेश नानगुड़े की अगर बात करें तो आज भी बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की है और अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए बोरीवली के उस ग्राउंड में। चलिए टाई पैकर प्रभा देवी, श्रीतेज 11 पुणे और टीम मल्हार, दोनों ही टीम के कप्तानों तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज जल्द से जल्द आपने आना है मंच की तरफ। अगर ज्यादा आपने वक्त को गवाया और समय सीमा का अगर यहां पर उल्लंघन हुआ तो जो टीम यहां पर नोट किया जाएगा, जिस टीम की तरफ से ज्यादा ताखिर यानी कि विलंबना यहां पर होती हुई नजर आएगी, दोनों ही टीमों को यहां पर पेनलाइज किया जाएगा। तो बेटर है कि जल्द से जल्द आ जाए दोनों ही टीम के कैप्टन, तो बहुत बेहतर रहेगा। तो चलेंगे अब चेस की तरफ, जहां पर 30 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत है और हमारे साथ यहां पर मौजूद चलिए दोनों ही बल्लेबाज हमें यहां पर नजर आ रहे हैं। यहां पर सुमित टेकले और विशारद पगारे, दोनों यहां पर एज ए सलामी जोड़ी हमें नजर आ रही है। चलिए नो बॉल, माय गॉड, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला, यानी कि रन वैसी है कम। और फ्री हिट की गेंद और थोड़ी सी बाहर और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया, यानी कि फ्री हिट की गेंद वो अभी भी बरकरार रहेगी। गेंदें अब तक हुई नहीं है, एक्स्ट्रास के 3 रन यहां पर आ चुके हैं। चलिए श्रीतेज 11 और फिर से अच्छी गेंद, यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर, अच्छा कमबैक। टाई पैकर्स प्रभा देवी, श्रीतेज 11 पुणे
टीम मल्हार के कैप्टन यहां पर आ चुके हैं। टाई पैकर्स के जो कैप्टन है, और इस बीच बहुत ही अच्छा शॉट है, लॉन्ग ऑफ फील्डर के सर के ऊपर से खेला गया है, खूबसूरत सा शॉट। मैन इन फॉर्म यहां पर अपने फॉर्म की वापसी करते हुए, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ, 6 रनों के साथ यहां पर सुमित डेकले ने भी अपनी क्लास दिखाई, अपनी मोहर लगाई है और अपना ब्रांड यहां पर दिखाया है। टाई पैकर्स, और ये फुल टॉस गेंद है और देखने का मौका है, गेंद हवा में जरूर है, खिलाड़ी देख जरूर है, लेकिन ये छपरा तोड़ सिक्सर है, ये छपरा तोड़ सिक्सर है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो हमारे सभी मेहमानों को, सभी लेजेंडरी को यहाँ पर सलामी देने वाला ये शॉट था। हमारे असलम सर, गुरु सर हैं, चाहे हमारे मूलचंद साहब हैं और हमारे फहाद भाई हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर लेजेंडरी, हमारे आफ्ताब बामने साहब, हमारे शोहेब बामने साहब, सभी को सलामी देने वाला ये शॉट था। हाँ, इस बार फिर से भेजा है बहुत दूर, और गेंद जी बिल्कुल मेरे ख्याल से ये सैंडर्स रोड स्टेशन तक जरूर पहुंचेगी। बहुत ही अच्छा शॉट, ये सुमित डेकले हैं, आयरन मैन है, बाहुबली है, और बाहुबली ने आते ही मचा दी है खलबली। और मेरे ख्याल से यहाँ पर जब तक कि हम टाई पैकर्स को आवाज दे रहे, जब तक ये मैच को खत्म करने में चलिए, यहाँ पर बिल्कुल पब्लिक कितनी जेंटल है वो हमने यहाँ पर देखा है। और हमारे भाई का मोबाइल खोया था और हमारे दोस्तों ने हमारे वो मोबाइल यहाँ पर लौटा दिया। हम हमारे दोनों ही युवाओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, हमारे भाई को यहाँ पर उनका अच्छा। और चलिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो सुमित डेकले मैन इन फॉर्म, उनके बाद विशारद पगारे ने भी अपना यहाँ पर दमखम दिखाया है और एक सिक्सर लगाया है, और मैच 6 ने तो इस मैच की रूह को निकाला है। मात्र 1 रन चाहिए, और सुमित डेकले ने जो इससे पहले हैट्रिक सिक्सर लगाया था, सिंह पैकर्स के ओनर यानी कि हमारे जुगनू सिंह की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि यहाँ पर आ चुकी है। क्या बात है, बहुत ही कमाल का। यहाँ पर ज्यादा वक्त लिया नहीं है, मात्र 1 रन चाहिए। पहला ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ है, 30 रन चाहिए थे और सबसे महंगा ओवर यानी कि 29 रन यहाँ पर गंवा चुके हैं। चलिए टाई पैकर के कैप्टन भी आ चुके हैं और फिनिशिंग इन स्टाइल, एक बड़ा शॉट खेला है और अंपायर इशारा करेंगे ये 2 है, ये बिल्कुल ये 1 हो, 2 हो या 6 हो, मैच यहां पर जीत लिया है सिंह पैकर्स ने। और AK21 के लिए एक काफी कुछ सीखने का मौका है, यहां पर बहुत कुछ करने का मौका है, और किस तरह से अपने जौहर को बढ़ाना पड़ेगा, खुद को अपडेट करना पड़ेगा, ये देखना है। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पर सिंह पैकर्स ने ये पड़ाव भी पूरा कर लिया है। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर सुमित डेकले द आयरन मैन ने यहाँ पर इस मैच में एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यानी कि तोड़ फोड़ बल्लेबाजी जिसे कहते हैं ना, छपरा भी तोड़ा। और अगर बात की जाए तो सैंडर्स रोड स्टेशन पर गेंद को भी छोड़ा। ये सारे जो शॉट्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिले, और दोनों ही कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। और हमारे कैप्टन यानी कि अंजुमन क्रिकेट क्लब दाबोल के कैप्टन यानी कि हमारे रफीक फकी साहब यानी कि हमारे गुड्डू भाई, जिन्होंने पिछले सीजन बामने ट्रॉफी की जो चैंपियनशिप की ट्रॉफी है वो अपने नाम की थी। तो यहाँ पर दोनों ही कप्तान आ चुके हैं, टीम मल्हार के भी और पंकज मैन फ्रॉम टाई पैकर्स। तो टॉस होगा हमारे गुड्डू भाई द कैप्टन, उनके शुभ हाथों से। 4 ओवर का ये मैच होगा सर, 4 ओवर्स का ये मैच है, बाकी चीजें तो आपको पता है। और टॉस उड़ाएंगे हमारे कैप्टन गुड्डू भाई। Heads is the call and it is tails, यानी कि टीम मल्हार ने टॉस जीता है। टीम मल्हार बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, सेमीफाइनल मैच है, यानी कि फाइनल से पहले का जो फाइनल है जिसकी उत्सुकता है वो एक अलग ही है। तो ये फाइनल का टॉस आपने जीता है, टॉस जीतकर क्या करना चाहेंगे? नक्कीच आम्ही फील्डिंग करू, फील्डिंग करना चाहेंगे। और फील्डिंग करके कहां तक रोकना चाहेंगे? क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से कल पंकज ने गेंदबाजी की, उसके बाद गेंदबाजों ने अपना लोहा दिखाया। नाही कारण समोरची टीम चांगली आहे, पण आमचं तर लक्ष असणार की आम्ही जेवढ्यात कमी धावसंख्येवर रोखू तेवढं आमच्यासाठी फायदेदायक। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट तीनों कैप्टन, हमारे कैप्टन गुड्डू भाई, रफीक फाकी साहब। चलिए न्यूज फ्रॉम द सेंटर इज दैट, यानी कि एक महा मुकाबला सुपर संडे का, और एक सुपर मुकाबला जहां पर टीम मल्हार और हमें टाई पैकर्स, प्रभा देवी